दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। माय नेम इज अभिजीत शिंदे। अनेक लोग नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं, अनेक नए एक्सपोर्टर्स भी अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि कौन से इंडस्ट्री में और कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करें। एग्रीकल्चर में जाए या इंजीनियरिंग में जाए या टेक्सटाइल में जाए या हैंडीक्राफ्ट में जाए। तो अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे आसान है एंट्री लेवल पर एंट्री करने के लिए, क्योंकि उसके प्रोडक्ट आसानी से मिलते हैं आपके आंखों के सामने। आप खड़े रहकर वो एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट से आप शुरुआत करें वो तो आप शुरुआत कर लेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट का बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाना इज चैलेंजिंग। उस पे काम करना ही असली बिजनेस है। तो स्पेसिफिकली अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल दो कैटेगरीज है। पेरिशेबल में बात करेंगे तो फ्रूट्स, जिसमें आते हैं बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, मैंगो, ये टॉप के प्रोडक्ट्स है। फिर आता है वेजिटेबल्स, जिसमें अनियन एंड ग्रीन चिली, ये टॉप के प्रोडक्ट्स है। फिर आते हैं मिक्स वेजिटेबल टाइप के प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है आपका जिंजर, गार्लिक, ड्रमस्टिक, लेमन, ये प्रोडक्ट्स है। तो ये हो गए एग्रीकल्चर पेरिशेबल प्रोडक्ट। दूसरी कैटेगरी है नॉन पेरिशेबल, उसमें आते हैं ग्रेन्स, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया। फिर पल्सेस, चिकपीस, चना दाल, देन कैटल फीड, बाजरा, मेज और डीओसी, ये टॉप के प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे हैं तो नए लोगों के लिए वी विल एडवाइज लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क प्रोडक्ट। जैसे कि कैटल फीड में जाएंगे आप तो बाजरा एंड मेज, ये लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और रिस्क भी कम है, क्वालिटी भी 19-20 चल जाता है। पेरिशेबल में जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल कंटेनर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपका रिस्क बैलेंस होगा। तो आज हम लोग एक एक्सपीरियंस इंपोर्टर से बात करेंगे, जो गुजरात से आकर दुबई में अलग अलग प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहा है। तो आज उनका कंटेनर वो ग्रीन चिली और कौन से प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं ये देखेंगे, और प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकेजिंग, रेट और मार्केट, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सक्सेसफुली शुरू करना है तो ये वीडियो अंत तक देखिए और समझिए कि लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर कैसे काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, कौन से टर्म्स पे काम करते हैं। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए और अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। थैंक यू ऑल। फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। वी आर इन अलवीर मार्केट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे सेल हो रहा है और कौन उसे सेल कर रहा है। तो भाई साहब नमस्ते एंड वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। प्लीज आपका नाम बताइए और आप क्या करते हैं यहाँ पे वो बताइए। मेरा नाम सागर है। हम लोग इंडिया से काफी सारी चीजें लेके आते हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके आते हैं, जैसे चाइना से भी लेके आते हैं, इंडिया से भी लेके आते हैं और काफी सारी कंट्री से लेके तो आते आप इंडिया में कहाँ से हो आप? हैं। मैं इंडिया से, गुजरात से हूँ। गुजरात से है। हाँ। अब आप पहले एक्सपोर्ट में काम करते थे या इम्पोर्ट में काम करते इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया दुबई में इम्पोर्ट करते हैं। राइट। और रिटेलिंग करते हैं खाली दुबई में, होलसेल। ओके, तो आप यहाँ पे कितने सालों से काम करते हैं आप? मैं 13 साल से हूँ यहाँ। 13 साल से यहीं पे दुबई में? हाँ, खाली दुबई। अच्छा, तो आपने काफी सारे अप्स एंड डाउन मार्केट के देखे होंगे। हाँ, बहुत। तो आपका क्या वॉल्यूम रहता है हर मंथ का? मंथ का अभी डिपेंड है मार्केट के ऊपर, कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं होती तो हम लोग कम माल लेके आते हैं। मार्केट कंडीशन अच्छी है तो हम लोग 10-15 घंटे का भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं आपके? मतलब आप खुद का इन्वेस्टमेंट करके भी लाते हैं या आप एक्सपोर्टर से भी मटेरियल लेते हैं, और दोनों में कैसा बिजनेस मॉडल है आपका? नहीं, इंडिया से जो माल आता है ना वो आता है कमीशन बेस के ऊपर। जैसे कि माल आया, आपने माल चढ़ाया तो हम लोग कमीशन पे बेच के देते हैं यहाँ पे। ओके, 5% हम लोग कमीशन लेते हैं चार्जेस में। ओके। हाँ, यहाँ का जो भी खर्चा रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा। ओके, और यहाँ के मार्केट के हिसाब से आप लिख सकते हैं मार्केट में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं, वो हिसाब से हम लोग करते हैं। ओके, तो आपके साथ अभी कितने एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं? मेरे साथ तकरीबन नहीं तो 17 से 20 सप्लायर्स है। सारे आपको रेगुलरली सप्लाई करते हैं? सारे रेगुलर सप्लाई करते हैं। तो आप मतलब ज्यादा करके पेरिशेबल में ही काम करते हैं? पेरिशेबल्स भी है, राइस में भी करते हैं, स्पाइसेस में भी करते हैं, हर किस्म के फूड आइटम में हम लोग काम करते हैं। ओके, तो आपका कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? यहाँ पे है या किसी और? नहीं, मार्केट में ही है। अलवीर मार्केट में ही है। आप सारा काम यहीं से ऑपरेट करते हैं? यहीं से ऑपरेट करते हैं सारा। आपका कितना बड़ा टीम है यहाँ पे? आप कितने? मेरे पास कुछ 6 से 12 लोगों का टीम है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। अच्छा, और क्या करते हैं 12 लोग? मतलब क्या काम होता है? मतलब कोई है लॉजिस्टिक्स में है, कोई ऑपरेशंस में है, कोई सेल की टीम ज्यादा है, सेल में ज्यादा है। ओके, हाँ, परचेसिंग में है। ओके। सेल में मतलब यहाँ से अभी कंटेनर आया उसको सेल करने की बात कर रहे हैं आप? हाँ,
यहाँ कैसा से सेल करते हैं आप? व्हाट इज योर प्रोसीजर? क्या करते हैं आप मार्केटिंग? मतलब अभी जैसे कंटेनर लगा यहाँ पे पार्किंग में, तो हम लोग काफी सारे कस्टमर से उनको अप्रोच करते हैं हाँ। कि हमारे पास जैसे अभी इसमें मस्क मेलन है, इसमें अभी टोमेटो था हाँ। और चिल्ली है, तो हम लोग आगे आगे लोगों को सप्लाई करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं कस्टमर को, Okay. रेट बताते हैं, वो हिसाब से Right. अगर डील बनी तो हम लोग आगे उनको डिलीवर करते हैं। राइट। तो कस्टमर्स यहाँ पे कैसे होते हैं? वॉकिंग होता है या आपको मार्केटिंग करना पड़ता है? नहीं, हम लोग ज्यादातर होलसेलिंग करते हैं यहाँ पे, रिटेलिंग में हम लोग नहीं घुसे अभी, ओके। खाली होलसेलिंग करते हैं। तो वॉकिंग है, मतलब जानते हैं लोगों को, काफी टाइम से है मार्केट में, तो उनको मालूम होता है कि कौन रेगुलर माल लेने वाला है, कौन नहीं लेने वाला। ओके, तो आपके रेगुलर कस्टमर्स आपने पकड़ के हाँ, बैठे हैं। हाँ, हाँ। अगर आप देखेंगे तो आप एक्सपोर्टर्स का भी बिजनेस मॉडल आपको पता है हाँ। और यहाँ पे इंपोर्ट का भी बिजनेस मॉडल आपको पता है। हाँ। तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव विच इज मोर प्रॉफिटेबल, एक्सपोर्ट करना या यहाँ पे इंपोर्टर करके काम करना? आप वहां से इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी खुद कर सकते हैं और खुद भी बेच सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अगर आप नए नए हो मार्केट में, तो आपको मार्केट में मालूम नहीं होगा कि कौन कस्टमर अच्छे है, कौन से कस्टमर अच्छा है, Right. रेट का आपको इतना ज्यादा आपको आइडिया नहीं आएगा, कहाँ से कौन सा रेट अच्छा है, कौन सा नहीं है, हाँ। किससे डील करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, आपका मटेरियल कैसा है, तो सब आप वहां से अपना खुद माल चढ़ाएंगे, खुद यहाँ पे सेल करेंगे, तो आपको सारा मॉडल समझ में आ जाएगा। राइट। यू आर वर्किंग ऑन 5% कमीशन बेसिस। यस यस, तो इज दैट नेगोशिएबल? या नेगोशिएबल है, उसमें नेगोशिएबल है अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो। ओके। मंथली आप कंट्री बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है उसमें कम हो जाएगा। राइट। तो जो एक्सपोर्टर्स आपके साथ काम करते हैं दूसरे ने, है ना, तो हाँ। उनके साथ आपके पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? उनका तो पेमेंट अब यही होता है कि जैसे कंट्री खाली हुआ, हम उनको सेम टाइम में पेमेंट कर देते हैं। ओके, तो आप उसमें कुछ एडवांस, कुछ अगेंस्ट बीएल, अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ हम करते लोग हैं? अगेंस्ट बीएल या एडवांस नहीं करते, कंटेनर मार्केट में आएगा तभी हम लोग एडवांस दे सकते हैं उनको। ओके, तो ये माल समझने देख की के। बात है कि कंटेनर आपका यहाँ पे आया, इंपोर्ट हुआ, उन्होंने यहाँ पे क्लियरेंस करके यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगने के बाद इमीडिएटली आपको कुछ एडवांस उसमें से मिल सकता है। कितना तक मिल सकता है परसेंटेज? दे सकते हैं 15,000 तक, माल की क्वालिटी चेक करके 15,000 15,000 तक दे सकते हैं। 15,000 रुपीज या दिरहम। दिरहम 15,000 दिरहम तो आपको एडवांस दे सकते हैं। मतलब लेट्स से कि 50% आपको वो एडवांस दे सकते हैं जब हाँ। आपका कंटेनर लगे तो। जो आप एडवांस देते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज रहता है या फिर जो कैसे करते हो? एडवांस के ऊपर कैसे इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, वो आपका माल का पैसा है ना। नहीं नहीं, जैसे हम इंडिया में करते हैं काम, हाँ। कोई व्यापारी हमारे पास माल लेके आता है, हाँ हमारे पास माल उसका गोदाम में रह जाता है, माल बिका नहीं उसका, वो 2 महीने बाद माल बेचता है। ये पेरिसेबल आइटम, नॉन पेरिसेबल आइटम साल भर तक गोदाम में पड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ये कस्टमर साल का डिमांड नहीं है, ये एक कंट्री कैसा है ना, यहाँ पे कंट्री लगा तो आपका 3 या 4 दिन मैक्सिमम आपका 4 दिन तक आप वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ 3-4 दिन और में माल आपको बिकने के बाद 100% जब माल सोल्ड आउट हो जाता है तो पेमेंट कितने दिन तक मिलती है? कंटेनर आपका खाली हो गया ना, तो सेम डे आपका हिसाब बना के, स्टेटमेंट बना के आपको पेमेंट कर दी जाएगी, फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए पेमेंट आपकी हो जाएगी, यदि ऐसे कंटेनर खाली हुआ तो आप इस तरह से निगोशिएट कर सकते हो, मतलब है ना। बट ये सारे पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है। ये टोटल जहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो कितने दिन का साइकिल होगा कहाँ से। पेमेंट आने तक? मतलब एक्सपोर्ट करने से तो यहाँ तक पेमेंट आने तक? वो तो अगर देखो इंडिया से आप लोडिंग करोगे तो लोडिंग में आपको 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन आपको लगेगा ट्रांजिट में, और यहाँ पे बेचने के लिए 4 दिन लगेगा, तो टोटल 15-20 दिन की साइकिल है, 15-20 दिन की साइकिल। और ये जो रहेगा अभी कोई पूरा कंटेनर लेके जाएगा, हाँ। कोई कस्टमर 50 बॉक्सेस 100 बॉक्सेस, तो उसके हिसाब से बिल बन जाएगा। हाँ स्टेटमेंट पूरा उसके हिसाब से बनेगा। हाँ, मतलब 100 बॉक्सेस कितने पे गए, हाँ, बाकी के वैसा। बॉक्स पैसा पूरा मिल जाएगा। हाँ ऐसा बनेगा। हर एक प्रोडक्ट का साइकिल अलग है। अगर आपका जैसे बनाना का है तो उसको आपको सोर्सिंग करके, पैकिंग करके, कंटेनर लोड करने को कितना टाइम लगता है, ये आपका परव्यू है। कंटेनर लोड होने के बाद लेट्स से कस्टम क्लियरेंस का 2-3 दिन, उसके बाद ट्रांजिट में 4-5 दिन, और यहाँ पे 1 दिन में कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, राइट? हाँ वो तो 1 दिन में हो जाता है। इंडिया में कंटेनर यहाँ पे पोर्ट पे लगा, 1 दिन में आपका क्लियर होगा, Correct. मार्केट में आ जाएगा। जब आपने लोड किया वहां से कंटेनर, मतलब कंटेनर भर दिया, तो 8वें या 9वें दिन में आपका कंटेनर खुल जाएगा यहाँ पे मार्केट में। ये जो हम बात कर रहे हैं ये CHA है या बायर है? जो इंपोर्टर है ही विल नॉमिनेट द CHA, या आप भी कर सकते हो अगर आपका कोई पहचान का है तो, या तो इनके हाँ। पास है CHA, ये उनसे सब करा लेंगे, आपको एक्सपेंसेस दिखा देंगे ये है, और इनका काम है कि वो सारा क्लियरेंस करके ड्यूटी टैक्सेस भरे, इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे लेके आए और फिर सेल करे। आपका जो सेल्स कमीशन होता है, हाँ। ऑन व्हाट वैल्यू इज दैट? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। आपका इनवॉइस हो सकता है $10,000 का, उसके ऊपर 5% नहीं है। अगर 10,000 का मटेरियल 15 में बिकता है तो $15,000 पे 5%। फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक कंटेनर बिका, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक कंटेनर बिका 100,000 में, तो 5% के हिसाब से 5,000 दिरहम मेरा हो गया। ऐसा मैं आपको उतना कमीशन चार्ज करूंगा, वो इसके लिए कि आपके पैसे की गारंटी के लिए। देखिए सर, इसमें ऐसा है ना कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। ये पेरिशेबल आइटम मार्केट ऐसी है, आपको कभी कभी प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी, कभी आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कभी आपको कोई चीज करना पड़ेगी। मिक्स कंटेनर में क्या होता है, कभी हम लोग मार्केट की सिचुएशन देख के बोलते हैं कि कभी टोमेटो डालो, कभी चिल्ली डालो, कभी मस्कमेलन डालो, कभी पोमोग्रेनेट डालो, वो मार्केट की सिचुएशन देख के हम लोग करते हैं। तो वो इतना मतलब वो एक्यूरेट जवाब में नहीं सकता आपको कि इतना % आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा।
वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या काम कैसा है कि आपको एवरेजली कंटिन्यू आपको कंटेनर चढ़ाना है। इसमें क्या डेली आप पर कंटेनर पे प्रॉफिट काउंट नहीं कर सकते। आपको है ना 3-4 महीना 6 महीने तक आप माल चढ़ाते रहोगे। 6 महीने में 3 महीने में एक बार बैठ के हिसाब करो, आप प्लस में रहेंगे। ये ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो अभी सर ये जो कंटेनर है चिली का, इसका बात करेंगे। ये बताइए कौन से शहर से आया है? ये इंडिया की चिली है, एपीएमसी मार्केट से लोड होता है। ये कौन सा चिली वैरायटी का? ये गौरी है, गौरी है। गौरी चिली। G4 4.5 किलो का कार्टून है। यहाँ पे अभी रेट चल रहा है 9, 10, 11। 9, 10, 11 हाँ। काफी कम है मतलब रेट। अभी रेट कम है। इसका कॉस्टिंग पता है आपको? लैंडिंग प्राइस क्या है दिरहम में? नहीं, लैंडिंग प्राइस हम पूछते नहीं सप्लायर को, नहीं करता, नहीं पूछते। नहीं पूछते। हाँ। ठीक है, तो ये आपका 9, 10, 11 आज का चिली का रेट है। चिली तो काफी अच्छी दिख रही है, देखिए आप। ये जो चिली रेट नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है और एकदम अच्छी है। तो वैरायटी तो खास करके ठीक है। ये बॉक्स का रेट है।